स्टूडेंट में आ गया हूँ लेके हिंदी का सामान्य हिंदी का पेपर जो यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले अक्सर सवाल है जो 2023-24 में आने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरा नाम है गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं ऑल वीडियो चैनल। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है हिंदी के समान हिंदी में आने वाला है 2024 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि आपको सबको जानता है, पता ही आपको, जाने के बाद एक पेपर मिलेगा जो मेरे यूपी बोर्ड का है, जो इसका हो गया 210 समुदाय ऐसे है। तो आपको मिलेगा पेपर, उसके बाद 15 मिनट के बाद इंतजार करने के बाद आपको खंड ख से शुरू करना है। तो यहाँ पे एक एक नंबर का प्रश्न आता है जो कि आपको करना है, आपको फटाफट करना है। जो कि देखते हैं विचार की वर्तक लेखक हैं जिसे पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो वैसे इसे ही आपको करना है, जो कि आपको प्रश्न एक नंबर से ज़्यादा पहले आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न से उठाना पड़ेगा, जैसे कि 8 नंबर से। तो मैं सबसे पीछे चलता हूँ, पहले आप देख लीजिए पेपर। तो आपको करना क्या है, तो आपको ये भी आपको एक एक दो दो नंबर को मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा सीधे 100 नंबर का मिलेगा प्रश्न, जिसमें आपको करना है। तो आपको तो जीवन पर से ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि जीवन पर से ज़रूर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आता ही है। तो आपको बताने वाले हैं, बस शुरू से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत एक एक नंबर का प्रश्न आएगा जो कि आपको करना है, जो कि टोटल आएगा 5 नंबर का, 10 नंबर का आएगा। 5 इसमें से 5 उस पे पेपर देख लीजिए। तो प्रश्न 3 नंबर में आएगा कि आपको दी गई ग्रंथों का हमने निम्नों को प्रश्न दीजिए। तो विज्ञान के प्रत्युत्तर में लेखक, तो इसके शीर्षक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से आपको प्रश्न करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें से दिया रहेगा 2 प्रश्न जो कि आपको करना है। तो उसके बाद 4 नंबर में आपको दिया रहेगा 2 दिए गए थे, पहला दूसरा अथवा करके करना है, जैसे आपको पता हो, देख लीजिए। तो फिर आएगा आपको निम्नलिखित में एक लेखक का एक साहित्यकार का नाम लिखना है, जिसमें दिए रहेगा वसुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इनमें से तीनों का एक जीवन परिचय हम लेखक लिखना पड़ेगा, लेखक का नाम। तो ख में आएगा निम्नलिखित में कवि, एक कवि का नाम, जैसे कि रामधारी दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत। इनमें से एक करना है। तो उसके बाद आएगा बहादुर, जो कि आपको लिखना पड़ेगा 80 शब्द में, अथवा करके। क्या आप लिख सकते, चाहे बहादुर की एक कहानी लिखें, चाहे पंचलाइट लिखें। पंचलाइट में जैसे कि आपको जानता है गांधी जी नमक कानून में, ऐसे वैसे करना है, आपको लिखना पड़ेगा। तो 76वें नंबर में आपको आता है मृत्यु पट्टू का एक खंड प्रश्न को दीजिए 80 शब्द में, जैसे कि आपको मृत्यु या खंड, या इनमें से एक करना है। मृत्यु मुक्ति यज्ञ, रश्मि से रश्मि, त्याग पत्रिका, सत्य की जीत। सत्य की जीत में जो आपको पता है, सत्य की जीत के लिए महाभारत एवं अनेक ग्रंथों को, जैसे कि बहुत सारे ऐसे विचारधारा लिखे हैं, उनको आपको करना होगा। या ऊपर भी दिए, उसके बाद भी दिए रहेगा श्रवण कुमार खंडों, आलोक खंडों का। इनमें से एक करना पड़ेगा आपको, एक करना अनिवार्य है, वरना आपको नंबर कट जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि आपको राइटिंग पे एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। तो 8वें नंबर पे प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का एक संदर्भ है, जो कि आपको 2 नंबर वैसे मिलेगा प्रश्न के पे, 7 नंबर उसकी अनुवाद करने पर मतलब लिखने मिलेगा। तो उसमें भी 2 प्रश्न दिए रहेगा, अथवा करके खंड का, उसके बाद अथवा करके दिए रहेगा। तो ख में निम्नलिखित ग्रंथों में से एक संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो मैं 4 प्रश्न दिए रहेगा, जिसमें आपको करना केवल 2 है कि तो ये करो, का में चाहे ये करो, और खा में चाहे ये करो या इसके भी पीछे है। तो ये भी है। और 9वें प्रश्न में दिए रहेगा किसी एक के लिखकर वाक्य में प्रयोग करें।
तो मतलब आँखों में धूल झोंकना, इसका मतलब प्रयोग करना आँखों में धूल झोंकना। तो उसके बाद निम्नलिखित शब्द 10वां प्रश्न इनमें से संधि चीजें बेबेस करें। महेश्वर, महेश, महेश्वर, महेश्वर, पश्चिम सिंधु परिप्रेक्ष्य में करिए। इसमें भी आपको दिया रहेगा जिसमें एक एक नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में इसमें भी एक नंबर मिलेगा आत्म सत्य में। उसके बाद निम्नलिखित में से इसमें भी एक नंबर 11वां प्रश्न में आ जाता है। पुत्र और पुत्री सब में एक एक नंबर मिलेगा जिसमें कि आपको करना जरूर है, लेकिन आपको पता रहे कि आपको 8वें नंबर से प्रश्न उठाना है, जैसे 8 नंबर का। और आपको टाइम को तो बहुत ध्यान रखना है, टाइम देखते हुए बीत जाता है। और राइटिंग तो आपको बहुत ध्यान रखना है, एक एक स्टेप पे आपको करना है, घबरा कर नहीं जाना है, आराम से एकदम जाना है, फाइनल फ्रेश होके को पढ़ना है। यही सब लिखना है। निम्नलिखित दो वाक्यों को सुंदर लिखिए। सब आपको करने के बाद आपको टाइम का ध्यान रखना है और आपको राइटिंग पे ध्यान रखना है। तो देखने के लिए थैंक यू और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना।